हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट हमने केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात की केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। गुजरात में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की गुजरात के अंदर काफ़ी हेवी डिमांड है। क्यों यहाँ पे हेवी डिमांड है? क्योंकि हमने यूनिट 1 के अंदर देखा था कि गुजरात के अंदर एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जनरली काफ़ी सारे रॉ जो केमिकल्स हैं वो गुजरात के अंदर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए ये केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो गुजरात के अंदर फ्लोरिश करी है। मेजरली केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है रासायनिक जो यूज़ किया जाता है रासायनिक फर्टिलाइजर्स का, वो मुख्यतः कांडला, भाजपा, कलोल, सिक्का और हजीरा में ये मेजरली इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। एज अ रॉ मटेरियल अगर केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर अगर हम बात करें, रासायनिक खातर के अंदर अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस, कुदरती गैस, सल्फर, फॉस्फेट, नेफ्ता, ये नेचुरल मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिनरल ऑयल्स, उसके अलावा नेफ्ता का रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल कर रहा है कोयली की जो रिफाइनरी है ये है। उसके अलावा कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर, गांधार, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है तो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे मिनरल और नेफ्ता का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। गुजरात में मेनली जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, रासायनिक खातरों का उद्योग का जो विकास है वो 1962 ऑनवर्ड्स होना शुरू हुआ, जब 1962 के अंदर गवर्नमेंट ने, सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी जो है ये स्थापित करी थी, एस्टेब्लिश करी थी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक एक भाजपा में। ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। आज के तारीख में भी अगर हम देखें तो एशिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इसको गिना जाता है। ये एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री मेनली जो भी रासायनिक खातर बना रही है उसके लिए सल्फर की जो आवश्यकता है, गंधक बोलते हैं सल्फर को गुजराती में, उसको ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं यूएस, कनाडा से। वहीं पे रॉक फॉस्फेट जो है, रॉक फॉस्फेट को खरीदा जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न एशिया से। और ध्रुवरम पावर प्लांट जो है उसके द्वारा इसको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। कोयली रिफाइनरी जो है वो मिनरल ऑयल प्रोवाइड करवा रहा है। माही रिवर और फ्रेंच वेल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो कि पानी की जो भी रिक्वायरमेंट है, पानी की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल कर रहे हैं। ये जो कंपनी है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी, ये मुख्यतः जानी जाती है प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, जिसमें अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, सल्फेट, यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी अमोनिया का यूनिट 1 का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हर साल दर वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन तक का उत्पादन कर रहा है। यूरिया 1 यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 1.03 लाख मेट्रिक टन तक का उत्पादन करता है। और अमोनियम सल्फेट का ये 1.48 लाख मेट्रिक टन तक का उत्पादन करता है। डायमोनियम फॉस्फेट में इसकी जो क्षमता है वो 1.08 लाख मेट्रिक टन तक की है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 1.55 लाख मेट्रिक टन तक का इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 54,000 मेट्रिक टन तक की प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अमोनिया 2 जो इसका यूनिट है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1.65 लाख मेट्रिक टन तक का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यूरिया 2 यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.65 मेट्रिक टन है। ये जो कंपनी है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी, मेनली यहाँ पे जो इंजीनियरिंग, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वो मेसर्स टोयो इंजीनियरिंग ऑफ जापान और मेसर्स हिताची ऑफ जापान जो है उनकी तकनीक का उपयोग करके रासायनिक खातर केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है।
फिर गुजरात में सरकार ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी स्थापित किया है, जिसको इफ्को बोला जाता है। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ये रासायनिक खातरों के उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में उसको बेचने के लिए इसका सहयोग हमें देखने के लिए मिलता है। ये इंडस्ट्री कलोल और कांडला के अंदर है। दोनों के दोनों इंडस्ट्री जो है करीब 8 लाख टन तक का केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खातर का हर साल एनुअल प्रोडक्शन करते हैं। ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये इवन यूरिया का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, पोटाश आधारित जो रासायनिक खातर है उनका उत्पादन इसके द्वारा देखने के लिए मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो इकाई है वो है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, जिसे GNFC भी बोलते हैं। ये सदर्न गुजरात के अंदर बेस्ड सबसे बड़ा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। ये भरूच डिस्ट्रिक्ट के नजदीक नर्मदा नगर के अंदर स्थापित किया गया था 1981 के अंदर। ये गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी दोनों के द्वारा मिलकर के एक जॉइंट वेंचर में इसकी स्थापना की गई है। ये कंपनी अमोनिया का उत्पादन कर रही है। अमोनिया उत्पादन की इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 5.95 लाख टन तक का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। GNFC हर रोज अराउंड 1800 मेट्रिक टन तक का यूरिया का प्रोडक्शन कर रहा है। इसको वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरिया यूनिट भी माना गया है। अमोनियम प्लांट प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो 1350 मेट्रिक टन तक का अमोनिया का ये डेली प्रोडक्शन कर रही है। ये कंपनी जो है ये नर्मदा फोर्स के रूप में इसकी एक नई यूनिट भी स्टैब्लिश की गई है। GNFC काफी लीडिंग है वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर काफी बड़ा इकाई है यूरिया के अंदर, हमने जैसे देखा। तो इसका कहते हैं धीरे धीरे काफी विकास हो रहा है। ये सब इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, नर्मदा फॉर्स, नर्मदा यूरिया, नर्मदा नीम यूरिया। ये काफी डेडिकेटेड है प्रोडक्शन के अंदर, और साथ ही उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण कोई संरक्षण और कहते हैं सेफ्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, और रिसर्च, अपने खुद के रिसर्च जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं लास्ट 2 डिकेड से, ताकि ये खुद के जो है अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उसका प्रोडक्शन कर सके। GNFC ने कई सारे प्लांट्स जो है दूसरे और टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि इसका अमोनिया का प्लांट है जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अराउंड 4,45,500 मिलियन टन तक का हमें देखने के लिए मिलता है, MTA तक का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो टेक्निकल कोलैबोरेटर है वो एयर सेपरेटर, रेक्टिसॉल, नाइट्रोजन वॉश यूनिट्स हमें देखने के लिए ये मिलते हैं, जिसमें जर्मनी का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। फ्यूल ऑयल गैसिफिकेशन के अंदर USA और जर्मनी का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। CO शिफ्ट कन्वर्जन के अंदर BASF जर्मनी का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। अमोनियम सिंथेसाइजर के अंदर हेल्डॉन टॉप से डेनमार्क की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रहे हैं। यूरिया प्रोडक्शन के अंदर 6,36,900 MTA तक का प्रोडक्शन होता है, और SIPM इटली की जो टेक्नोलॉजी है उसका इसके अंदर यूज किया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट के अंदर 1,42,500 MTA तक का प्रोडक्शन हर साल होता है, और BASF जर्मनी की जो है उसकी टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जा रहा है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का 1,42,500 MTA तक का प्रोडक्शन होता है, इसके अंदर UHD जर्मनी का टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। मीथेनॉल वेल के अंदर 50,000 MTA तक का प्रोडक्शन एनुअल हमें देखने के लिए मिलता है। ICI UK लिंडे AG जर्मनी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फॉर्मिक एसिड के अंदर 10,000 MTA तक का प्रोडक्शन मिलता है, और यहाँ पे कीमीरा OY फिनलैंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। मिथेनॉल 2 का प्रोडक्शन 1,88,100 MTA ये है जिसमें ICI UK टोयो इंजीनियरिंग जापान टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। MTA इज मिलियन टन एनुअली, राइट। फिर MSU का 30,600 MTA तक का प्रोडक्शन होता है, ये यहीं की टेक्नोलॉजी है, इन हाउस टेक्नोलॉजी है। फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1, 2, 3 जो है ये 1,16,000 MTA तक का यूज होता है, और इसके अंदर प्लिंगे जर्मनी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सॉरी ये नहीं बताया मैंने आपको। वीक नाइट्रिक एसिड 1 और 2 जो है 3,47,500 MTA तक का प्रोडक्शन होता है, इसके अंदर UHD जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड के अंदर 1 लाख MTA तक का प्रोडक्शन है, BP केमिकल्स UK की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। सिंथेसिस गैस जनरेशन यूनिट 201.96 मिलियन
NM क्यूब पर एनम प्रोडक्शन होता है, जिसमें जैकॉब यूके और HNG टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। कैप्टिव पावर प्लांट 1 और 2 के अंदर 3,96,000 MWH पर एनम तक का प्रोडक्शन होता है, उसमें BHEL इंडिया मेजरली काम कर रहा है। एंड नाइट्रोबेंजीन में 47,250 MTPA तक का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें चेमतुर इंजीनियरिंग AB स्वीडन की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एनीलाइन 35,000 MTPA का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर भी चेमतुर इंजीनियरिंग AB स्वीडन की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। टोलुइन DI आइसोसाइनेट में 14,000 MTPA का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर भी चेमतुर इंजीनियरिंग AB स्वीडन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आगे चेमतुर इंजीनियरिंग AB स्वीडन टेक्नोलॉजी का यूज डायोनाइट्रोटोलुइन और मेटाटोलुइन डीएमाइन प्रोडक्शन के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर डायनाइट्रोटोलुइन जो है 18,356 MTPA प्रोडक्शन होता है, और मेटाटोलुइन डायमीन का 11,804 MTPA तक का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। CPSU का 2,84,515 MWH ये BHEL इंडिया कर रहा है। इथाइल एसीटेट 50,000 MTA ये KBK इंडिया कर रहा है। ASGP 3,69,600 MTA ये हेल्डॉल टॉप से डेनमार्क के द्वारा हो रहा है। फिर TDI सेकेंड देहज प्रोजेक्ट 50,000 MTA का प्रोडक्शन ये चेमतुर इंजीनियरिंग AB स्वीडन का यूज उसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जामनगर के अंदर सिक्का जो है वहां पे भी डाई अमोनियम फॉस्फेट प्रोडक्शन का प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि हर रोज 2.5 लाख टन तक का फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है। ये यूनिट भी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। इसके अलावा भी कई सारे और लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल फर्टिलाइजर यूनिट्स हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। गुजरात जो है पूरे देश का अगर हम बात करें तो 40.84% फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहा है, और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के अंदर अगर हम बात करें तो देश का 29.21% तक का प्रोडक्शन हमें गुजरात के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो ये तो है गुजरात की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे गुजरात की सीमेंट इंडस्ट्री। गुजरात की सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर 41 सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से 7 to 8 जो है वो लार्ज साइज्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो कि लोकेटेड हैं सिक्का, द्वारका, पोरबंदर, सिंधी ग्राम, रानावाव, अंबुजा नगर, जाफराबाद और कोडीनार में। रॉ मटेरियल में जनरली अगर हम बात करें तो गुजरात के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अच्छा दरियाई किनारा है, तो दरियाई किनारे पे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंड, जिप्सम, चिरोडी, क्ले, चीका जो है इनकी आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे इजीली मिलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के मेजर जो सेंटर्स हैं यहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स मिलने की वजह से पोरबंदर, द्वारका, कोडीनार जो दरिया किनारे वाले रीजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कोडियानार और ओखा जैसे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीलियोलाइट लाइमस्टोन इजीली अवेलेबल है। पोरबंदर की अगर हम बात करें तो पोरबंदर व्हाइट सीमेंट प्रोडक्शन के लिए मेजरली जाना जाता है। जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्का जो है, यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी लाइमस्टोन मिलने की वजह से यहाँ पे सिक्का इंडस्ट्री की स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है। जामनगर और पोरबंदर के नजदीक कच्छ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जिप्सम, चिरोडी के जो जत्थे हैं वो मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड जो है उसने पोर्टलैंड सीमेंट प्लांट स्टैब्लिश किया है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सतरापाड़ा तालुका में सिद्धि गांव में। ये जो प्लांट है ये एनुअली 1 मिलियन टन तक का पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। ये GIIC के द्वारा 1987 के अंदर स्थापित किया गया था। इस प्लांट के द्वारा इसके अलावा 1,08,185 टन क्लिंकर और 1,09,934 टन तक का सीमेंट का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो प्लांट है ये पोर्टलैंड सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा 53 ग्रेड, 43 ग्रेड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट PPC का प्रोडक्शन इसके द्वारा किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है सीमेंट का वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर अफ्रीका है, मिडल ईस्ट कंट्रीज है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये मेजर कंट्रीज हमें देखने के लिए
मिलती है। और यहाँ पे नज़दीक में पीपावाव और पोरबंदर जो बंदरगाह है, पोर्ट्स हैं, उसके द्वारा यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है सीमेंट का, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर गुजरात के अंदर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो है, ये 1986 के अंदर ये भी जीआईसी के द्वारा स्थापित किया गया था और प्राइवेट कंपनी के दोनों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर है। ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोड़ीनार तालुका में वडानगर जो गांव है वहां पर है ये जिसको अब अंबुजा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की ये जो एनुअल कैपेसिटी है वो 14 लाख टन सीमेंट की हमें देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे है नर्मदा सीमेंट फैक्ट्री, ये भरूच के नर्मदा नगर के नाम से जानी जाती है। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने चौगुले एंड कंपनी जो है, इन्होंने मिलकर सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था 1982 में अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाफराबाद में, जो कि हर साल करीब 10 लाख टन तक का क्लिंकर का प्रोडक्शन कर रही है। फिर आदित्य बिरला ग्रुप्स है, इन्होंने अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाफराबाद तालुका में बाबरकोट जो गांव है वहां पे और राजूला तालुका के अंदर काव्या जो है वहां पे अल्ट्रा सीमेंट का प्रोडक्शन इनके द्वारा देखने के लिए मिलता है। फिर गुजरात हाईटेक इंडस्ट्रियल लिमिटेड है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑयल वेल सीमेंट गिर सोमनाथ के कोड़ीनार में। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जीआईसी के द्वारा। ये फैक्ट्री जो उत्पादन कर रही है सीमेंट का, उसके लिए उनको हेल्प वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान से मिलती है। ये प्रोड्यूस करती है ऑयल वेल सीमेंट, सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, इसका प्रोडक्शन इसके द्वारा किया जाता है। ऑयल वेल सीमेंट के अंदर जनरली जो ऑयल वर्क्स जहाँ पे होते हैं या फिर अंडर वाटर वर्क्स होते हैं, यानी कि पानी के नीचे जो भी चीजें बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके अंदर ऑयल वेल सीमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑयल वेल सीमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इस इंडस्ट्री की वो 1.32 टन एनुअली हमें देखने के लिए, लाख टन हमें एनुअली देखने के लिए मिलती है। इट्स लाख, सॉरी। फिर हिबा सीमेंट फैक्ट्री है, ये एस्टेब्लिश हुई है राजकोट से 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 8B के ऊपर पाटीदार में। इसकी एनुअल कैपेसिटी जो है वो 9 लाख टन हमें देखने के लिए मिलती है। फिर है गुजरात हिमालय सीमेंट कंपनी, ये प्रोड्यूस करती है वाइट सीमेंट। ये एस्टेब्लिश हुई है JM थनकी की और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 1983 के अंदर ये प्रोड्यूस करती है 150 टन तक का 150 लाख टन तक का वाइट सीमेंट, 150 टन तक का वाइट सीमेंट डेली प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इसकी दर वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 50,000 टन तक की है। लाइमस्टोन जो लाया जाता है यहाँ पे सीमेंट बनाने के लिए वो वेरावल से लाया जाता है और वाइट क्ले जो है वो थान से लाई जाती है। वाइट सीमेंट जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे वो यूज की जाती है सीमेंट पेंट्स के अंदर, मोजाइक टाइल्स और टेराजो प्रोडक्शन के अंदर। फिर सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड है, ये रानाबाग के अंदर है और इसकी दर वर्ष की जो उत्पादन क्षमता है 1.5 मिलियन टन तक की हमें देखने के लिए मिलती है। और भी कई सारे मिनी प्लांट्स हैं जैसे कि बनासकांठा का दांता, पालनपुर और मोहब्बतगढ़, अमीरगढ़, झामरू, अंबाजी, धानपुर, हंडोद, दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चापीरिमा, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिग्विजय सीमेंट कंपनी, ये फिर भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भरूच में, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खेरानाऊ में हमें कई सारे सीमेंट प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री का मेजर जो डेवलपमेंट है वो हमें सौराष्ट्र रीजन के अंदर मेनली जूनागढ़, जामनगर, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है, जिसमें जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदरी, पलसाना, कोकीनार, वेरावल, मनिया, हतीना सीमेंट प्लांट्स हैं। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोरबंदर, रानाबाग सीमेंट प्लांट्स हैं। जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोखाना, दिग्विजय, भानवाद और सिक्का सीमेंट प्लांट्स हैं। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबुजा नगर सीमेंट प्लांट है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजूला सीमेंट प्लांट है। वहीं पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लखपत, गडरिया, देशलपुर, नखत्राणा, मंजुला, रावपुत्रा सीमेंट प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई सारे प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है जिसमें जेपी ग्रुप्स एंड कंपनी जो गुजरात अंजन लिमिटेड के रूप में 2 प्लांट्स जो एस्टेब्लिश कर रही है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 6 मिलियन टन सीमेंट है। फिर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वयोर में एक प्लांट है। फिर महिसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांकी बोरी में गुजरात की लार्जेस्ट फैक्ट्री इवन एस्टेब्लिश की जा रही है भरूच के नज़दीक नर्मदा नगर में, जिसे नर्मदा सीमेंट फैक्ट्री कंपनी के रूप में जाना जाएगा। तो ये है गुजरात की सीमेंट इंडस्ट्री।
इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम गुजरात की सिरेमिक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।